तो आज के जो पवित्र दिन है और जिसे कहते हैं कि आज के दिन वृष राशि है और नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, तो सन 2022 का जो 8 मार्च का दिन है। आज हमने गीता शास्त्र के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण उनके लेख हैं या उनका जो कथन है भगवान का, उस पर चर्चा करना चाहते थे। और बहुत ही संक्षेप में, जैसे कोई पूछे कि गीता शास्त्र का कथ्य क्या है, तो कथ्य तो बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। लेकिन अभी अगर मुझे कोई एसेंस बताने को कहे तो मैं यही कहूंगा कि गीता शास्त्र में एक श्लोक है जो तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक के पहले का श्लोक है, जो कहते हैं कि आदमी के इंद्रिय, उसके मन और उसकी बुद्धि और उसके बाद जो उसकी आत्मा है उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसका श्लोक कुछ ऐसे है: इंद्रियाणि पराणि रिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धेः बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जह शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुराशुदम। ये श्री कृष्ण जो है अर्जुन को सबसे बड़ा शत्रु जो है वो काम को कहते हैं, काम को, जिसके बारे में गीता शास्त्र में एक जगह और लिखा है: काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। ये काम और क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न है, जो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसे अग्नि को कितना भी आप आहुति दीजिए तो बढ़ती चली जाती है, वैसे ये संतुष्ट नहीं होते हैं और इन्हें तुम वैरी समझो, अपना दुश्मन समझो, ऐसा करके गीता शास्त्र में भगवान ने कहा। तो ये एक ऐसा कि व्यक्ति किस तरह से अपने आत्मा में निवास करे, आत्मा के बारे में कहा गया। भगवान ने कहा कि यही आत्मा जो है वो एक है, और जब व्यक्ति आत्मा में निवास करता है तो उसको कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वरूप में अपने रह रहा है, स्वरूपानंद, अपने स्वरूप में रहना। हर व्यक्ति का जो स्वरूप है वह मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर है, जिसे कहा गया ब्रह्म स्वरूप। जो गीता शास्त्र में अभी जिस श्लोक का वर्णन किया, इंद्रियाणि पराण्याहु, व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही बलवान है, उनसे परे या उनसे बलवान मन है, और मन से बलवान जो है वो बुद्धि है। तो भगवान ने कहा कि बुद्धि से जो परे है वह ब्रह्म है, वह आत्म तत्व है, वही ईश्वर तत्व है जो बुद्धि से परे है, और वही तुम हो। व्यक्ति अपनी पहचान मन, बुद्धि और अहंकार से और इंद्रियों से न करके अपनी पहचान जब ब्रह्म से करेगा, जिस ब्रह्म के बारे में कहा गया कि वही ब्रह्म ही तुम हो और तुम वही ब्रह्म सत्य हो, और ये जो शरीर है ये वस्त्र है। तो जब अपनी पहचान ब्रह्म से तुम करोगे तो जो काम और क्रोध हैं, जिनका निवास स्थान भगवान ने कहा मन, बुद्धि और अहंकार में या इंद्रियां हैं, वो काम क्रोध के निवास स्थान हैं। जैसे ही तुमने अपनी पहचान इंद्रियों से करना शुरू किया, मन से करना शुरू किया, बुद्धि से करना शुरू किया, तैसे ही तुम काम के वशीभूत होने लगोगे। और काम के वशीभूत न होने के लिए ये व्यक्ति से कहा गया कि आप अपनी आत्मा से अपने आप को पहचान करिए। और जब व्यक्ति अपनी आत्मा से अपनी पहचान करता है तो उसके बारे में तमाम, जो भगवान कृष्ण ने ही खुद कहा कि वो एक आनंद की प्राप्ति करता है, जो आनंद वस्तु निरपेक्ष आंदोलन है, वस्तु निरपेक्ष आनंद। संसार के जो इंद्रियों से संबंधित जो भोग के आनंद हैं, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने कहीं पर लिखा आदि अंत, वो आदि अंत वाले हैं। आद्यंतवंत ये भोगा, ये भोग जो है वो आदि अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुधा, इनमें समझदार व्यक्ति रमण नहीं करता है, इनके पीछे नहीं पड़ता है।
भगवान ने कहा कि जो अपनी आत्मा में निवास करता है, और आत्मा में निवास करने वाला व्यक्ति एक ऐसे आनंद की अनुभूति करता है जो वस्तु निरपेक्ष है। सामान्यतः हमने अपने सुख को वस्तु सापेक्ष परिभाषित किया है कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम खुश होंगे, हमें वो मिल जाए तो हम खुश होंगे। लेकिन जो इच्छाओं से आधारित जो सुख है, वह सुख एक तात्कालिक या क्षणभंगुर या एक अवधि के साथ है। इतने समय तक खुश रहे, फिर खत्म हो गए, मतलब आदि अंत वाला है। तो भगवान ने कहा कि जो आदि अंत वाले जो सुख हैं, उनसे हट करके जो चिरकाल का जो अनंत आनंद है, जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने का जो अभ्यास करेंगे, और उस अभ्यास करने के लिए भगवान ने बहुत सी विधियां बताई। कैसे एकांत में बैठ करके अपने नेत्र को बंद करके दोनों भावों के मध्य में ध्यान करते हुए कैसे अंदर के अपनी आत्मा के समीप जाने की का अभ्यास करे। इसे कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जैसे जहां पर कहा जो मुझे लगातार चिंतन कर रहा है, या अनन्य नैव योगेन। अनन्य माने होता है कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, इस प्रकार के योग माने इससे जुड़ करके अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। माम माने भगवान कृष्ण उसी ब्रह्म को कह रहे हैं कि मैं या मुझे या उसी ब्रह्म को या उस आत्मा को जो अनन्य नैव योगेन, कोई और नहीं बस वही है, इस भाव से उसको याद करते हैं, उसके नजदीक जाते हैं। तो भगवान ने कहा ते प्राप्नुवन्तु मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, या भगवान ने कहा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मया वेशी चेतसाम। जिनकी चेतना मेरे से युक्त है, अनन्य भाव से, जो अनन्य नैव योगेन मुझे ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। ध्यान करना माने उनके बारे में अनवरत चिंतन करना, और उपासना करना माने नजदीक जाना। तो उनके लिए मैं उनकी चेतना में खुद ही प्रकट हो जाता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता, उनको जो है मुक्ति देने के लिए, समुद्धार, इस जो मृत्यु संसार है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, ये जो मृत्यु का संसार है, इसके सागर से मुक्ति करने के लिए हम प्रकट हो जाते हैं उनके। तो इस तरह से गीता शास्त्र पर आज हमने एक व्यक्ति के कैसे व्यक्ति को जीवन में ध्यान का अभ्यास हर समय करना चाहिए, इसके बारे में भगवान ने कहा कि श्रेयो ही ध्यान अभ्यास, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्टे ध्यानात कर्म फलस त्यागम त्यागात शांति अनंतरम। भगवान ने कहा कि श्रेय ज्ञान जो है, श्रेय ज्ञान अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से श्रेष्ठ है सभी प्रकार के फलों का त्याग कर देना। ये जो त्याग करने का जो भाव है, वही ईश्वर से अनन्य भाव से उनसे जुड़ने का भाव है। तो आज के इस पवित्र दिन में हर व्यक्ति के लिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, वह किस तरह से अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर से, जिसको कहा गया उनका खुद का स्वरूप है, उससे कैसे जुड़े, और स्वरूपानंद में लगातार जुड़ने से स्वरूप का आनंद प्राप्त करे, और जीवन का जो भी उसको कार्य है, जो नियत कर्म है, उस नियत कर्म को अच्छे से करेगा। इसके लिए भगवान ने कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग भाव में होकर के अपने सब कार्य करो। योग भाव यही है कि आप ईश्वर में स्थित होकर के जो आपका नियत कर्म है, नियत कर्म माने आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आपके नियत कर्म बनाए गए, उनको करिए, लेकिन योगी भाव में। और भगवान ने एक जगह कहा योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्मों में कुशलता को योग कहा, या कहा कि कर्मों में कुशलता ही योग है, या योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात योग भाव में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आप योगी होकर के कुशल कर्म कर रहे हैं। ऐसे करके माने दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित ढंग से समझ सकते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता योग है, या योग ही कर्मों में कुशलता है। तो आज इन्हीं बातों को कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।